अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हम लोग अब तरक्की की राह पे गामज़न हैं। हालात बदल चुके हैं। एक रोशनी नज़र आ रही है। नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अरसे परेशान रहे, सिर्फ उम्मीद में कि एक दिन तो आएगा जब हम सब खुश होंगे, और मुझे लगता है कि वो दिन आ रहा है, बल्कि आ गया है। 57 साल से एक साहब यहाँ रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए कि क्या फ़र्क है पुराने दौर में और इस दौर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी बातें सुनी, जी मैं सुनी आपकी बातें, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बातें करी आपने, बहुत अच्छी बातें करी। हालात बेहतर हो रहे हैं, बेशक बेशक। हालात बेहतर हो रहे हैं, फ़ज़ा जो है वो साजगार हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं, फ़ज़ा साजगार हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है। क्या कहना अब देखो कौमी ख़जाना जो है भरा हुआ है। पंजाब में 8 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब चल रहा है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत तालीम पे तवज्जो दे रही है। दे रही, बेशक दे रही तो मुल्क जो है खुशहाली की तरफ गामजन हो गया, यानी खुशहाल हो चुका है। जी। तो अब जब मुल्क खुशहाल हो गया, हम इस मुल्क से जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, जब मुल्क खुशहाल हो गया है तो आप इस मुल्क से क्यों जा रहे हैं? बात यह है भाई, बदहाली की ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर खुशहाली मिलेगी तो मर जाएंगे। ये क्या बात हुई? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या बात हुई। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान जब बदहाल था तो एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है खुशहाल होगा, है ना? जी, वो उसी उम्मीद पे जिए जा रहे थे। मगर अब तो पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। हो गया, पाकिस्तान खुशहाल हो गया, यही तो कह रहा हूं मैं। पाकिस्तान खुशहाल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई उम्मीद नहीं है, जी उम्मीद खत्म हो गई, जी ठीक है। जी। अब कद्दू उम्मीद के साथ तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इसलिए हमने सोचा है कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर ले। ये फैसला आपने सोच समझ के किया है। पता नहीं, बस कर लिया। मेरे भाई, जी भाई, मैं आपको एक बात समझाऊं। समझाओ भाई। एक अंधेरा था हम्म। जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हो। अब एक रोशनी नजर आई है जो पाकिस्तान को रोशन करेगी। सही है। तो आप रोशन पाकिस्तान देखना नहीं चाहते? रोशन पाकिस्तान देखने के लिए पिछले 57 बरस से मैं अपने घर के चबूतरे के ऊपर उकड़ू बैठा रहा। अब जब खुशहाली आ गई है, रोशन पाकिस्तान हो चुका है तो मैंने कि अभी निकलूं यहाँ से, अब यहाँ रहना चाहिए मानीदार। आप मैंने तो आपको किसी और वजह से बुलाया था कि मैं आपसे बात करूंगा कि आप इतने बरसों से इस मुल्क में रह रहे हैं। पता नहीं किस वजह से आपने बुलाया था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातचीत तो चल रही है ना आपकी मेरी। आप गौर करें। करें? नहीं, मतलब इसमें आप थोड़े संजीदा हो। नहीं, आप गौर करें, आपने कहा ना गौर करें। जी। मैं तो कर ही रहा हूँ, पहली 57 मर्तबा, बरस से गौर कर रहा हूँ। पहली मर्तबा बलूचिस्तान के साथ इंसाफ किया जा रहा है। भाई ये तो तुमने बुकती रख पे हाथ रख दिया। कौन सी रख पे? माफ करना, जल्दी में दुखती रख को बुकती रख कह गया। नहीं, जो बात है उसे मानना पड़ेगा। मानो, मैं मान रहा हूँ। जो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है वो आप अगर उससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कब करा? देखिए, इज्तिमाई ज़्यादती के किस्से भी अब कम हो गए। हो, बिल्कुल कम हो गए। पहले महीने में 5 होते थे, अब 3 होते। हालात बदलने में कुछ वक्त लगता है, थोड़ी देर लगती है। जी जी। मतलब किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है ओहो। कि उसको घुमाया सही, और हालात बदल गए। मैं मानता हूँ। आप अखबार पढ़िए, आप टेलीविज़न देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप बाहर की खबरें सुनिए, पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। हमारी इकॉनमी आगे जा रही है, जिसकी मिसाल है स्टॉक एक्सचेंज। आप ये बताइए, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कराची स्टॉक एक्सचेंज ने
10,000 का इंडेक्स क्रॉस किया। बिल्कुल सही है आपने जो किया ना कि 10,000 का इंडेक्स क्रॉस करके मुस्कुराती हुई 1 करोड़ गरीबों को क्रॉस कर गई। अबे 5 और 10 लाख रुपए के जो इन्वेस्टर थे ना बेचारे गरीब, उनकी तो खटिया खड़ी हो गई, उनकी तो मैया मर गई। वो फोटो छाप रहे हैं आप अखबार के अंदर कि वो मिठाई खिला रहे हैं, तकसीम हो रही है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में मिठाई खिला रहे हैं। वो फोटो नहीं छापी जिसमें लोग चने पड़ रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर, पीटीसीएल पीटीसीएल पीटीसीएल। भाई साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जाहिर है आपकी उम्र नहीं, मुझसे। बुजुर्ग बुजुर्ग का क्या मतलब है, एक ये चल रही होगी, रहने दो। देखिए, ये इस सब तरह बातें नहीं, ये सब बातें ना करें आप, जिसके लिए बुलाया वो बात करें। इस तरह के आप किस्से, बुजुर्ग हैं खुद जी। इस तरह के किस्से, इस तरह की बातें हर मुल्क में। हाँ ये कहो। मगर अगर तरक्की हो रही है मुल्क में तो उसको मानना पड़ेगा। तो मैंने कब इनकार करा? सूबों के हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। आप बलूचिस्तान जाएं और जाके देखें कि वहाँ किस जोर से, किस शोर से तरक्की हो रही है। आप बलूचिस्तान जाएं। कहाँ जाएं? ये अपना हाथ नहीं अपनी चप्पल से पैर पे हटाएं। कम, ये इजी रिलैक्स कर रहा हूँ मैं। ये बता कहाँ जाएं? बलूचिस्तान जाएं और जाके देखें तरक्की की रफ्तार। अबे हमने चावल खाए, हमने बिरयानी खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रॉकेट कभी नहीं खाया, समझ में आई बात? तो अब तुम हमको बलूचिस्तान रॉकेट खाने के लिए भेज रहे हो, हम बावले हैं क्या कि वहाँ बलूचिस्तान में जाके रॉकेट खाएंगे? आप पुरानी बातें कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब ने और मुशाहिद हुसैन साहब ने हालात ठीक कर दिए। अपने नहीं, बलूचिस्तान। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ। देखो भाई, बात ये है कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है या नहीं है ना? है। मुल्क तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। जी जी। खुशहाली का पहिया चल रहा है। अब देखो, खुशहाली का पहिया जब चल रहा है ना तो इसको चलने दो, उस पहिए को जाम मत करो। ओह, जो आप बात कर रहे हैं ना पहिया जाम की, पहिया जाम नहीं था। अगर पहिया जाम होता तो मोहतरम काजी साहब उस दिन दवाखाने कैसे जाते? उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो गाड़ी में गए थे, और जब गाड़ी में गए थे तो इसका मतलब है पहिया जाम नहीं था। ओहो, जरा इश्तिहार दिखाना, तुमसे बात करनी है। इश्तिहार देखें जी आप लोग। हम बात कर रहे थे इश्तिहारों से पहले हालात की। हाँ कर रहे थे। अगर आप इन हालात से मुतमईन नहीं हैं तो क्या आपने मिलियन मार्च में हिस्सा लिया था? ₹2 है नहीं पल्ली, बात तुम मिलियन मार्च की कर रहे हो। मिलियन की बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास तो ₹2 नहीं है भाई। मिलियन मार्च का ये मतलब नहीं है कि जिस आदमी के पास मिलियन हो वो उस मार्च में हिस्सा ले सकता है। हाँ। ये मतलब नहीं है। अरे भैया, हम किसी मार्च वार्च को नहीं जानते, हम तो सिर्फ 2 मार्चों को जानते हैं। एक है 23 मार्च और एक है क्विक मार्च, दोनों एक ही दिन होता है। चले, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं मैं आपसे क्या बहस करूं, मुझे ये बता दें। ठीक है, आपको शिकायतें हैं, सब कुछ है, अपनी ज़ाती हैसियत में इस सरजमीन के लिए आपने क्या किया? अब फिर मैं जब कहता हूँ तो फिर लोग सुर्री पे बैठ जाते हैं। सुर्री क्या होती है? सुर्री वो होती है, वो जो नहीं, वो क्या नाम उसका, शब बारात को जो बच्चे नहीं डिबिया जला देते हैं, इसका पता नहीं चलता कहाँ जा रही है। अब देखो, बात ये है कि हमारे भी जहन को शुरू में पता नहीं चल जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि हमने अपने घर में जो है उसका दरख्त लगाया खजूर का। अब सालों उसकी हमने आबियारी करी, पानी वानी दिया, बड़ा हो गया। अब जब बड़ा हो गया तो क्या देख रहे हैं कि उसमें टिंडे लग रहे हैं। हाँ वाकया ये टिंडे लग रहे हैं। वो हमारे इलाके के नाज़िम एक दिन आ गए, कहने लगे कि भाई ये जो आपने ये जो दरख्त लगाया हुआ है ये खजूर का, ये इल्लीगल है और इसको हम यहाँ से निकाल के शायद फैसल मिल जाएगी। मैंने कहा भाई कहाँ से इल्लीगल है, ये खजूर का दरख्त ही नहीं, टिंडे लगे हुए। कहने लगे तुमको नहीं पता, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की खजूर है। अब बताओ यार, जिस मुल्क में अपने किए का फल ठीक नहीं मिल रहा आ रहा, तो उस मुल्क में अपनी तरफ से कोई क्या कर सकता है? वो खजूर का दरख्त नाजिम ले गए? ना ले गए। मगर एक बात बताएं, खजूर के दरख्त में टिंडे कैसे लग सकते हैं? अरे यार, किस तरह की बात कर रहे हो भाई? बात यह है कि पिछले 20 साल से हम उसी दरख्त से टिंडे खा रहे हैं पका के, और तुम कह रहे हो खजूर के दरख्त में टिंडे कैसे लग सकते हैं? बच्चे क्या करते हैं? कौन बच्चे आपके? बच्चे खजूर के दरख्त में टिंडे देख देख के बड़ा हंसता रहा करते थे, बड़े हंसते थे।
ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किस- बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं कौन बच्चे आप? बच्चे? कह के तो यही जाते हैं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। एक का नाम हमने कामयाब रखा है, लेकिन हराम जो आज तक किसी इम्तिहान में कामयाब हुआ, क्यों? हर दफा आके मुझ पे उलट जाता है, कहता है बस तुमको नहीं पता कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है। मगर दूसरे बच्चे तो इसी सिस्टम के तहत पास हो रहे हैं। कौन सी जमात में पढ़ता है? पता नहीं, कोई 9 साल पहले उसको 8वीं जमात में दाखिल कराया था, आज तक तो उसने नई किताबों की फरमाइश नहीं करी क्यों नहीं पढ़ता? है। क्यों नहीं पढ़ता कौन क्यों नहीं पढ़ता? आपका बच्चा? बेटा? जी। अरे भाई पढ़ता नहीं, उससे लिखने का बड़ा शौक है, लिखने का बड़ा शौक है, खत बड़ा अच्छा है उसका, और इसी वजह से बड़ी बड़ी सियासी जमातें आती हैं उसके पास, उससे बड़ी बड़ी शहर की दीवारों पे चलो चलो लिखवाती हैं। 10 रुपए फी चलो लेता है वो। अब पिछले महीने उसने चलो चलो से 10,000 कमाए। चलो चलो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सिर्फ चलो चलो की वजह से जिंदगी नहीं गुजर सकती। अबे एक बात सुनो भाई अनवर मकसूद, क्या बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान में जो चलो चलो है ना, ये कयामत तक रहेगा। हम तुम तो कयामत तक रहने के नहीं है, लेकिन ये चलो चलो जो है ना, ये कयामत तक इस मुल्क की दीवारों पे लिखा हुआ होगा। चलो 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 इश्ताहार देखो। हम बात कर रहे थे, बीच में इश्ताहार आ गया। यही बात कर रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? किसके? मेरे? जी। मेरे हैं 5, एक भाई ने ले लिया, 4 रह गए। भाई की कोई औलाद नहीं थी? नहीं नहीं, भाई के हैं 3 बच्चे हैं, लेकिन माफ करे अल्लाह माफ करे, मामूली शक्ल के हैं। उनके घर जाके देखो तो ऐसा लगता है जैसे कूची में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरी एक बात सुने, हाँ सुना है। मुझे इस तरह की गुफ्तगू पसंद नहीं है। चलो ज्यादा है ना। इंसान की शक्ल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। एक तालीम किसी भी इंसान को खूबसूरत बना सकती है, मुझे पता है, उसकी शख्सियत किसी भी इंसान को खुश शक्ल बना सकती है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आप है ना बगैर मैं सोचे समझ के कह रहा चलिए, हूँ, ये आपका आप बगैर सोचे समझे ना ये बोलो। आपका जाती मामला हाँ है। ठीक है। आप खुद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सच्चे पाकिस्तानी हैं इसलिए कुछ नहीं करते। घर का खर्च कैसे चलता है? भाई चला रहे हैं। भाई क्या करते हैं? कौन? मेरे भाई? भाई? जी। मेरे भाई जो है सियासी पार्टियां बदलते रहते हैं, और जिस पार्टी में जाते हैं उसकी बजाय तरक्की के लिए तनज़्ज़ुली की दुआएं करते हैं। क्यों? फिर वो दूसरी पार्टी से नया माल तोड़ते। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना वो चाहूँ। मैं कह देता हूँ, तुम यही कहोगे ना एंड में कि भाई तुम जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क ने तरक्की नहीं की, यही कहोगे ना? नहीं नहीं भाई, नहीं मुझे पता है ना, यही कहोगे तो। इस तरह की जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? क्या फायदा? उस तरह की जिंदगी गुजारने का भी क्या फायदा भाई, कि जिसके घर में खजूर का दरख्त लगा हुआ और उसमें टींडे निकल रहे हो, वह जिंदगी क्या गुजारेगा आदमी? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके बच्चे स्कूल जाते भी हैं या नहीं। पिछले 57 बरस से यहाँ पे लोग निकलते अपने घर से ही घर वालों को ये कह के कि दफ्तर जा रहे हैं, और जाके बैठते हैं किसी और के दफ्तर में। कभी किसी ने तहकीकात करी? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। मेरे बच्चे भी स्कूल के लिए निकलते हैं और जाके कहीं और बैठते हैं, तो इसमें किस बात की टेंशन आ गई है तुझे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बड़े होके उन्होंने यही करना। आप क्यों नहीं समझते कि अब हालात बदल रहे हैं? पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर कर एक ऐसी राह पे निकल आया है कि जहाँ की फिजा मुख्तलिफ है। मैंने भी बड़ी मुद्दत बाद रोशनी देखी है। तुमने गौरी मिसाइल के पीछे वाली रोशनी देख ली होगी। आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, हम पे क़यामत भी टूट सकती थी। किस पे? हम लोगों पे। तो क़यामत नहीं टूटी, कितनी क़यामतें देख चुके हैं। वो बकौल शायर वो क्या है कि वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया, वो पड़ी है रोज क़यामतें के ख्याल रोज जज़ा गया। बात कर रहे हो यार? अब भी वक्त है। हाँ, आप सोचें नहीं इस सरजमीन के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ। और मत जाएं कहीं, उन्हीं के लिए सोच मत जाएं कहीं। उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ, और मेरा फैसला अटल है बाहर जाने का। कहाँ जा रहे हैं आप? गवादर।